अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आजकल जो है वो हम लोगों ने ई कैट का इंग्लिश का कुछ पोर्शन किया था, जिसमें हम लोगों ने जो है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है उसको किया था। तो आज उसी लेक्चर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट का जो हमारा था पोर्शन था उसको हम लोग कंप्लीट करें और फिर कल इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट कोई पोर्शन जो है वो स्टार्ट करें। तो हम लोग स्टार्ट किया था जी। और जो टॉपिक हम लोगों ने स्टार्ट किया था वो था हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अच्छा, सबसे पहले जो है वो आप लोगों को थोड़ा सा रीकैप दे दूं कि कल हम लोगों ने जो है वो क्या पढ़ा था। और कल हम लोगों ने कुछ रूल्स है वो पढ़े थे कि अगर तो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, सिंगुलर से मुराद है ही शी इट वगैरह हो, तो उसके साथ हम लोग जो है वो इस हाल जो है वो करते हैं। और अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल हो, लाइक आई है, वी है, दे है, यू है, तो उसके साथ हम लोग हेल्पिंग वर्ब वो भी प्लूरल लगाते हैं और उसके साथ वर्ब जो है वो भी प्लूरल लगाते हैं जी। वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों जो है वो हमारे प्लूरल आएंगे। ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ी थी। इसके अलावा हम लोगों ने ये पढ़ा था अगर हमारे सब्जेक्ट में, अगर हमारे सेंटेंस में दो सब्जेक्ट जो है वो इकट्ठे आ जाए तो हम लोगों ने किसके अकॉर्डिंग जो है वो अपना सब्जेक्ट और वर्ब जो है वो किसके अकॉर्डिंग लगाना है। अच्छा, तो आप लोग ये देख लीजिएगा कि जी हमारा जो है वो अगर दो सब्जेक्ट आ जाएं तो दो सब्जेक्ट में हम लोग ये करते हैं कि हमारा जो है कुछ वर्डिंग है जिसमें एज वेल हैज है, जिसमें अलॉन्ग विथ है, जिसमें जो है आपके पास एडिशनल आ जाता है। अगर ये वर्डिंग आ जाए सब्जेक्ट के दरमियान तो हम लोग फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना हेल्पिंग वर्ब जो है वो लगाते हैं। मैं एक एग्जांपल जो है वो लिख लेता हूँ। अली एज वेल एज असद करते हैं। अली एज वेल एज असद इज या आर गुड इन मैथ। तो ये हम लोगों ने कल रूल पढ़ा था कि हमारे पास दो सब्जेक्ट के दरमियान जो है वो एज वेल एज आ जाए तो हम लोग क्या करते हैं, दो सब्जेक्ट हमारे सेंटेंस में आ गए और एज वेल एज के साथ जो है उनको ऐड किया है तो हम लोग फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना हेल्पिंग वर्ब भी लगाएंगे और फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपना जो है वो वर्ब भी लगाएंगे। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन जो है, ठीक है जी आप लोग ठीक बता रहे हैं, इसका ऑप्शन जो है वो इज है। तो ये जो है वो रूल हमने कल पढ़ा था। फिर इसके साथ हमने ये पढ़ा था अगर इसमें एंड आ जाए तो फिर आपने किसके मुताबिक जो है वो अपना हेल्पिंग वर्ब लगाना है। अगर इसमें हम लोग एंड लगा देते हैं, दो सब्जेक्ट के दरमियान एंड आ जाता है, तो मैंने ये कहा था कि जी दो चीज़ें जो है मिल के अगर एक मीनिंग कन्वे करे तो आप लोगों ने इसके साथ सिंगुलर लगा लेना है। अगर टू डिफरेंट थिंग हो या टू डिफरेंट मीनिंग जो है वो आपको कन्वे करें तो आप लोगों ने इसकी जगह जो है वो आर लगा देना है। तो ये अली एंड असद जो है इसके साथ हमारा आर आएगा क्योंकि ये टू डिफरेंट पीपल है और दो डिफरेंट मीनिंग जो है वो कन्वे कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद जो है वो हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारा रिलेटिव प्रोनाउन जो है उसको हम लोगों ने पढ़ा था और उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था रिलेटिव प्रोनाउन से पहले का जो हमारा सब्जेक्ट है हम लोग उसके अकॉर्डिंग अपना जो है वो वर्ब भी लगाएंगे और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो अपना हेल्पिंग वर्ब भी लगाएंगे। एक एग्जांपल जो है वो कल वाली दोबारा से आपको बता देता हूँ। ही इज वन ऑफ द स्टूडेंट्स, वो उन स्टूडेंट में से एक है हु डैश आ जाएगा, इस है, आर है, गोइंग टू टेक गुड मार्क्स। अच्छा, ये भी हम लोगों ने कल जो है वो रूल पढ़ा था। रूल क्या था, अगर हमारा रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए तो रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है ये भी आप लोगों को बताया था। आप लोगों का वो, आप लोगों का विच, आप लोगों का दैट और वूज जो है ये आपका पोजेसिव केस हो जाता है। ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन आता है। अगर सेंटेंस में आपके पास ये वाले आ जाते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन आ जाते हैं, तो आपने
इस वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है वो हेल्पिंग वर्ब और वर्ब लगाना है। तो मैंने ये बताया था, ये जो रूल है कि आपका रिलेटिव प्रोनाउन से फौरन पहले जो सब्जेक्ट है उसके मुताबिक आप अपना हेल्पिंग वर्ब या वर्ब जो है वो लगाएंगे। इस है, आर है, आप लोगों पे डिपेंड करता है जी। ठीक कौन सा है, जल्दी से आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है जी, आर। आर इसलिए ठीक है क्योंकि हमारा अगर रिलेटिव प्रोनाउन से फौरन पहले देखें तो हमारा सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, तो इसीलिए हम लोगों ने हेल्पिंग वर्ब जो है वो भी प्लूरल लगाया। अच्छा, इसके अलावा जो है वो हम लोगों ने यहाँ तक इसको किया था। अब जो है वो कुछ नेक्स्ट इसके कुछ देख लेते हैं और फिर इस टॉपिक को जो है वो कंप्लीट करते हैं आज। अच्छा, नेक्स्ट ये है कि कुछ हमारे वर्ड ऐसे होते हैं कि जो एंड एस के साथ होते हैं, कंफ्यूजिंग वर्ड एस के साथ एंड होते हैं लेकिन उसको सिंगुलर सेंस में लिया जाता है। जैसे आप लोगों का वेजिज है, एंड किससे हो रहा है, एस, लेकिन इसके साथ हेल्पिंग वर्ब और वर्ब जो है वो सिंगुलर आएगा। फिर हमारे पास मीन्स है, एंड किसके साथ हो रहा है, एस के साथ, लेकिन ये सिंगुलर कंसीडर होते हैं। फिर हमारे पास न्यूज है, एस, एस के साथ एंड हो रहा है लेकिन ये सिंगुलर कंसीडर होते हैं। इसी तरह सीरीज है, एस है लेकिन सिंगुलर कंसीडर होते हैं, इनके साथ हमारा वर्ब और हेल्पिंग वर्ब जो है वो भी सिंगुलर आएंगे। इसके अलावा कुछ है वर्ड, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें मीन्स है, समन है, फिर आपका मैथमेटिक है, फिर आप लोगों का स्टेटिस्टिक है, फिर आप लोगों का पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स एस के साथ एंड हो रहा है लेकिन इसको हम लोग सिंगुलर कंसीडर या ग्रामर के लिहाज से सिंगुलर कंसीडर होता है। फिर आप लोगों का स्विक्स है, जो आप लोगों का सब्जेक्ट है, एस है लेकिन ये सिंगुलर कंसीडर होते हैं। तो ये वाले वर्ड्स है ये बाजुकात कंफ्यूज कर देते हैं क्योंकि ये एंड जो है वो इसके साथ होते हैं। ठीक है। अच्छा, इन वर्डिंग का जो है वो आप लोगों ने करना ही होगा, इन वर्डिंग को आप लोगों ने एक दफा देख लेना होगा कि ये कौन कौन से वर्ड है जो इसके साथ एंड हो रहे हैं। अगर आप लोग एक दफा इसको देख लेंगे तो आपकी कंफ्यूजन जो है वो किसी हद तक दूर हो सकती है। जी, तहरीम, आप मैथमेटिक्स की पूरी स्पेलिंग लिखेंगे तो आपका जो है वो लास्ट में एस आएगा, लेकिन मैथमेटिक्स जो है वो ऐसे सिंगुलर कंसीडर होते हैं। इसी तरह आपका स्टेटिस्टिक है, स्टेटिस्टिक भी आप लोगों का सिंगुलर कंसीडर होता है। फिर आप लोगों का पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स भी सिंगुलर कंसीडर होता है। फिर स्विक्स है, स्विक्स भी आप लोगों का सिंगुलर कंसीडर होता है। तो इस चीज़ों का जो है आप लोगों ने ख्याल रखना है। लाइक एक एग्जांपल जो मैं इसकी लिख रहा हूँ, इज आएगा, आर आएगा, ये आप लोगों ने बताना है। वेजेस ऑफ सिन इज या आर हेल्प, ये आप लोगों ने बताना है। ठीक है जी, आप लोगों ने अभी जो है वो पढ़ा हुआ है, ये कुछ वर्डिंग है, इसके अलावा भी कुछ वर्डिंग है जो आप लोगों की एस के साथ एंड हो रही है, जिसके लास्ट में एस आ रहा है लेकिन ये सिंगुलर कंसीडर किए जाते हैं। दिखने में ऐसा लगता है कि सिर्फ प्लूरल है लेकिन ये सिंगुलर कंसीडर किए जाते हैं ग्रामर के लिहाज से। तो आप लोगों ने इसके साथ हेल्पिंग वर्ब और वर्ब दोनों चीजें जो है वो सिंगुलर लगानी है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद जाते हैं जी, अगर आपका जो है वो पोर्शन आ जाता है, आपके टेंस में कोई पोर्शन आ जाता है या परसेंटेज जो है वो आ जाती है, तो फिर आपने क्या करना है। अगर आपकी सेंटेंस में पोर्शन को या परसेंटेज को डिस्कस करता है तो फिर आपका सब्जेक्ट जो है वो किसके अकॉर्डिंग आएगा। एक एग्जांपल जो है मैं लिख रहा हूँ, फिर आप लोगों से जो है वो डिस्कस कर लेते हैं उसको। हमारे पास एग्जांपल है जी, 21% ऑफ द बुक इज गुड है, या आप इसको कर दें डैश प्रिपेयर्ड। 21% ऑफ
21% ऑफ द बुक डैश प्रिपेयर्ड, इज प्रिपेयर्ड, आर प्रिपेयर्ड। तो आप लोगों ने याद रखना है, जब भी आप लोगों का टेंस है उसमें पोर्शन आए या जब भी आप लोगों के टेंस में परसेंटेज को डिस्कस करता है, तो आप लोगों ने देखना है कि जी ऑफ के बाद का जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग अपना हेल्पिंग वर्ब जो लगाना है। ऑफ के बाद का जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग अपना हेल्पिंग वर्ब और वर्ब है वो लगाना है। ऑफ के बाद हमारे पास है वो सिंगुलर है, तो हमारा वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जो है वो भी सिंगुलर कंसीडर होगा या सिंगुलर आएगा। अगर यहाँ पे बुक्स आ जाए, अगर यहाँ पे वो एस कर देता है, तो हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो अकॉर्डिंग टू दैट आएगा। अगर एस आ जाता है तो फिर यहाँ पे इज आ जाएगा। अगर यहाँ पे बुक सिंगुलर आती है तो यहाँ पे भी हम लोग जो है वो सिंगुलर लगाएंगे। ये चीज जो है वो आप लोगों ने याद रखनी है। अच्छा, फिर हमारे पास जो है वो एक और चीज आ जाती है। पोर्शन का क्लियर हो गया? अच्छा, एक और एग्जांपल लिख रहा हूँ जिसको आप लोगों ने सॉल्व करना है, जल्दी से आप लोग कर लीजिएगा। टू थर्ड ऑफ स्कूल्स, स्कूल, गोस आएगा, गो आएगा, डॉन। अच्छा, टू थर्ड ऑफ स्कूल, गोज आएगा, गो आएगा, ये आप लोगों ने जल्दी से बताना है। अच्छा तैयबा, ये आप लोगों की पोर्शन वाले की एग्जांपल जो है वो आ गई है। टू थर्ड ऑफ स्कूल गोज या गो, जल्दी से आपने बताना है। रूल आपसे ये कहता है कि ऑफ के बाद का जो आपका सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपने अपना वर्ब और हेल्पिंग वर्ब जो है वो लगाना है। ऑफ के बाद का जो आपका, अच्छा अब मुझे ये बताइएगा कि ये वाला जो है वो हमारा सिंगुलर है प्लूरल है सब्जेक्ट? अगर सिंगुलर है तो फिर इसके साथ गोस लगाएंगे, अगर ये प्लूरल आपको नजर आ रहा है फिर आप इसके साथ गो लगाएंगे। ठीक है, अब ठीक कर रहे हैं जी। यहाँ पे जो है वो हमारे पास गोज आएगा। अगर मैं यहाँ पे स्कूल्स कर देता हूँ, एस लगा देता हूँ, तो फिर हम लोग ये सेकंड वाला ऑप्शन जो है उसको ठीक करेंगे। लेकिन क्योंकि ये सिंगुलर है इसीलिए हम लोग इसको गोस कर देंगे। ये वाला हमारा जो है वो ठीक हो जाएगा। अब क्लियर हो गया परसेंटेज का और उसके साथ जो है वो आप लोगों का जो पोर्शन है, ये दोनों का पोर्शन आए, किसी चीज का पोर्शन आए तो आपने वर्ब और हेल्पिंग वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, और अगर आपके पास जो है वो परसेंटेज आए तो फिर आपने जो है वो कौन सी फॉर्म लगानी है। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है जी आर्टिकल, यूज ऑफ आर्टिकल। कैपिटल का, अच्छा बाजुकात ये होता है कि हम लोग आर्टिकल की वजह से ही हमारा जो है वो वर्ब सिंगुलर या प्लूरल हो जाता है। एग्जाम्पल मैं लिख लेता हूँ जी। अच्छा, इसको स्मॉल कर देता हूँ। हॉर्स रन फास्ट ब्रेक। अच्छा, अब आप लोगों ने ये बताना है कि सेंटेंस में कोई मिस्टेक तो नहीं है। ठीक है, फर्स्ट वाला देखिए, फर्स्ट वाला क्या लिखा हुआ है? हॉर्स रन्स फास्टली। ठीक है, हमारा सिंगुलर वर्ब जो है वो आ गया। सेकंड वाला, द हॉर्स रन फास्टली। सेकंड वाले में हमने क्या किया? सेकंड वाले में हम लोगों ने जो है वो वर्ब की फॉर्म जो है वो चेंज कर दी। अब इसमें एक चीज समझ लीजिए आप लोग, जब भी हम लोग, या फर्स्ट वाले की बात करता हूँ, हॉर्स रन्स फास्टली। अब यहाँ पे जो है वो मैं एक स्पेसिफिक हॉर्स की बात कर रहा हूँ। लाइक मेरे पास कोई हॉर्स है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि जी वो तेज भागता है, तो यहाँ पे जो है वो फर्स्ट वाले में जो है वो मैं इसकी बात कर रहा हूँ। अगर आप
ठीक है। अच्छा, अगर सेकंड वाली ऑप्शन की बात करूं, सेकंड वाली ऑप्शन में मैंने जो है वो यहाँ पे वर्ब जो है वो प्लूरल लगा दिया, उसकी वजह क्या है? एक मिनट, मैं इसका वॉइस जो है वो चेक कर लेता हूँ। मुनव्वर, वॉइस का प्रॉब्लम क्या है? अच्छा, सेकंड वाली ऑप्शन आप देखें जी, सेकंड वाली ऑप्शन में, अच्छा सेकंड वाली ऑप्शन देखें, यहाँ भी मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने वर्ब की जो है वो फॉर्म कौन सी लगाई है, जो आपकी प्लूरल के साथ फॉर्म आती है वो मैंने लगाई है। रीजन क्या है? रीजन देख लें। जब भी आपका आर्टिकल आएगा सब्जेक्ट के साथ, तो वो आर्टिकल जो है वो होल रेस को रिप्रेजेंट करेगा। जब भी आर्टिकल आया, आर्टिकल क्या करेगा? होल रेस जो है उसको रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे फर्स्ट वाली अगर ऑप्शन आप देखें, तो फर्स्ट वाली कह रहा है हॉर्स रन्स फास्टली, ठीक है, किसी स्पेसिफिक हॉर्स की बात कर रहा है, और वो कह रहे हैं कि जी हॉर्स जो है वो तेजी से भागता है। फिर अच्छा, ये वॉइस का प्रॉब्लम कह रहे हैं। अच्छा, अच्छा सेकंड वाला अगर देखेंगे, वो कह रहे हैं कि जी द हॉर्स रन्स फास्टली। अब यहाँ पे क्या कर रहा है? यहाँ पे किसी स्पेसिफिक हॉर्स की बात नहीं कर रहा। जब आर्टिकल इसके साथ आ गया, तो आर्टिकल ने क्या किया? आर्टिकल ने इसकी जो रेस है उसको रिप्रेजेंट कर दिया। और जब सारी रेस रिप्रेजेंट हो जाए, तो फिर हम लोग वर्ब की प्लूरल फॉर्म लगाते हैं। इसको देख लीजिएगा जी, यहाँ पे जनरली बात कर रहे हैं हॉर्स के बारे में, कि हॉर्स जो है, जो हॉर्स की रेस है, या हॉर्स जो एनिमल है, वो बड़ी तेजी से भागता है। लेकिन अगर फर्स्ट वाली की बात करूं, तो यहाँ पे मैं स्पेसिफिक हॉर्स की बात कर रहा हूँ कि ये स्पेसिफिक हॉर्स है, ये बड़ा तेज भागता है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? यहाँ पे उसकी रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे ये आर्टिकल इसकी रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब जितने भी घोड़े हैं वो तेजी से भागते हैं। तो जब रेस को रिप्रेजेंट किया जाए, या जब आर्टिकल आ जाए, उस वक्त हम लोग, क्योंकि ये प्लूरल होता है, ये सारी रेस को रिप्रेजेंट करता है, उस वक्त हम लोग हेल्पिंग वर्ब और वर्ब जो है वो प्लूरल लगाएंगे। जब स्पेसिफिक चीज की बात करें, जब स्पेसिफिक एनिमल की बात करें, फिर हम लोग जो है वो फर्स्ट सिंगुलर जो है वो अपना वर्ब जो है वो लगाएंगे। अच्छा, इसका समझ आ गया। आर्टिकल का, अगर आर्टिकल आ जाए तो आपने किस तरह से जो है वो उसको टैकल करना है, उसके मुताबिक अपना हेल्पिंग वर्ब और वर्ब जो है वो लगाना है। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो आपका पर्सनल प्रोनाउन का जो है वो एक टेबल है, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों ने 10th क्लास में जो है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट करने से पहले जो है वो, जी रन्स जो है वो आपका सिंगुलर है, और रन जो है वो आपका प्लूरल है। अच्छा जी, उसके बाद पर्सनल प्रोनाउन का एक टेबल जो है वो आप लोगों ने पढ़ा है, उसको मैं लिख लेता हूँ, और फिर उसके मुताबिक जो है वो हम लोग करेंगे। हमने क्या करना होता है? नाउन के मुताबिक अपना पोजेसिव केस जो है वो लगाना होता है, या नाउन के मुताबिक उसका पोजेसिव जो है वो लगाना होता है। लाइक हमारे पास अहमद, नाउन और पोजेसिव। नॉन पोजेसिव केस है, नॉन के अकॉर्डिंग हम लोग उसका पोजेसिव जो है वो लगाएंगे। लाइक हमारे पास है वो एक वर्ड आ गया, एक नाउन आ गया, मैं इधर लिख लेता हूँ। नाउन जो है वो अहमद है, इसका हम लोग प्रोनाउन क्या करेंगे? प्रोनाउन क्या लगाएंगे, फिर इसका पोजेसिव केस क्या होगा, और फिर इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा। तो ये चीज आपने याद रखनी है। अगर हमारा जेंडर है, मेल है, तो हमने उसका प्रोनाउन क्या लगाना है? हमने उसका प्रोनाउन जो है वो ही लगाना है। पोजेसिव क्या लगाएंगे? पोजेसिव जो है वो अकॉर्डिंग टू हम लोग प्रोनाउन लगाएंगे, जो कि हिज आएगा। ऑब्जेक्टिव क्या होगा? ऑब्जेक्टिव अकॉर्डिंग टू प्रोनाउन हमारा हिम आएगा। इसी तरीके से अगर किसी फीमेल की बात कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अपना प्रोनाउन लगाएंगे, उसी के मुताबिक हम लोग अपना पॉजिटिव लगाएंगे, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अपना ऑब्जेक्टिव केस है वो लगाएंगे। अच्छा, इसके साथ अगर मैं किसी एनिमल की बात करता हूं,
या किसी थिंग की बात करता हूं, अगर किसी एनिमल की बात करता हूं, अगर किसी मैं थिंग की बात करता हूं, किसी चीज की बात करता हूं, तो उसी के अकॉर्डिंग अपना प्रोनाउन लगाऊंगा जो कि इट आएगा। प्रोनाउन के अकॉर्डिंग अपना पॉजिटिव और ऑब्जेक्टिव लगाऊंगा इट्स, और इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो इट आ जाएगा। फिर अगर प्लूरल की बात करें, पीपल, दे, देयर, और यहां पे जो है वो देम आ जाए। क्लियर है? ये आप लोगों का पर्सनल प्रोनाउन टेबल है जो आप लोगों ने 10th क्लास में चाहे वो पढ़ा है, उसी को हम लोग रिपीट कर रहे हैं कि हमारा जो है नाउन, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अपना प्रोनाउन लगाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग अपना पोजेसिव लगाएंगे, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो हम लोग अपना ऑब्जेक्टिव जो है वो लगाएंगे। सेकंड वाला फीमेल है तो फीमेल के मुताबिक अपना लगाएंगे। अगर कैट, अगर एनिमल या आपके पास कोई थिंग आ जाती है, अगर कोई जानवर या किसी बेजान चीज के बारे में बात करते हैं तो उसके लिए हम लोग जो है वो इट का इस्तेमाल करते हैं। और लास्ट में अगर हमारे पास प्लूरल है, ज्यादा है, तो फिर हम लोग दे, देयर, जो है ये चीजें जो है वो यूज करते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज है, इसको जो है वो पर्सनल प्रोनाउन का टेबल आप लोगों के पास 10th क्लास में जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है वहां पे पर्सनल प्रोनाउन का टेबल है, तो उसमें आपको ये सारा टेबल जो है वो इजीली मिल जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज आ जाती है कि हमारे पास जो इनडेफिनेट प्रोनाउन है उनके लिए हम लोग जो है वो क्या यूज करेंगे, अपना पोजेसिव। इनडेफिनेट प्रोनाउन है उसके लिए हम लोग अपना पोजेसिव क्या यूज करेंगे। अच्छा, इनडेफिनेट प्रोनाउन हमारे पास आ जाए तो हम लोग उसका पोजेसिव जो है वो क्या लगाएंगे। इनडेफिनेट प्रोनाउन में हमारे पास है ईच है, आइदर है, फिर इसके बाद नाइदर है, नाइदर के बाद हमारे पास नन, एनीवन, एनीवन, और एनीवन है वो समबॉडी। अगर हमारे पास इनडेफिनेट प्रोनाउन आ जाए तो हम लोग उसमें पोजेसिव जो है वो क्या लगाएंगे। लाइक हमारे पास आ जाता है जी, एवरीवन शुड डू ड्यूटी। हमारे पास आ जाता है जी, एवरीवन शुड डू हिज और हर ड्यूटी। तो आप लोगों ने ये बात याद रखनी है, जब आपके पास इनडेफिनेट प्रोनाउन आ जाए उसमें आपने ही के अकॉर्डिंग जो है वो अपना पोजेसिव केस लगाना है, या ही को जो है वो हम लोग इनडेफिनेट प्रोनाउन में यूज करते हैं। इनडेफिनेट प्रोनाउन आपके पास कौन से हैं? आप लोगों के पास ईच है, आइदर है, नाइदर है, नन, एनीवन, समबॉडी, ये सारे आपके पास है वो इनडेफिनेट प्रोनाउन है। अगर आपके पास सेंटेंस में इनडेफिनेट प्रोनाउन आ जाए तो आपने इसका पोजेसिव जो है वो ही वाला पोजेसिव जो है वो इधर लगा दें। आप लोग जल्दी से बता दें क्या आएगा इसका पोजेसिव। ठीक है जी, हिज आएगा। सेकंड वाला देखिए जी, मैंने ये कहा कि आप लोगों के पास अगर इनडेफिनेट प्रोनाउन आ जाते हैं तो उसका पोजेसिव जो है वो आप लोगों ने क्या लगाना है, उसका पोजेसिव जो है वो आप लोगों ने इसके अकॉर्डिंग लगाना है, ही के अकॉर्डिंग लगाना है। तो ये आप लोगों का आ जाएगा
अच्छा जी, नेक्स्ट देख लें जी। Neither of the girls neither of the girl brought, यहाँ भी क्या आएगा, जल्दी से आप लोगों ने बताना। अच्छा, मैं यही बता रहा हूँ जी, आप लोगों ने यहाँ पे जो है वो इसके अकॉर्डिंग नहीं लगाना। आप लोगों ने इंडेफिनिट प्रोनाउन में इसके अकॉर्डिंग लगाना है। सिंगुलर जो है वो आपने अपना पोजेसिव जो है वो यूज करना है। तो आपका सिंगुलर पोजेसिव क्या होगा, क्योंकि गर्ल की बात कर रहा है तो यहाँ पे हम लोग हिज नहीं लगाएंगे, यहाँ पे हम लोग जो है वो हाल लगाएंगे। लेकिन गर्ल्स की बात कर रहे हैं, देयर नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा इनडेफिनिट प्रोनाउन जो है वो फर्स्ट में आ गया। जब आप लोगों का इंडेफिनिट प्रोनाउन आ जाए तो आप लोगों का पोजेसिव केस जो है वो सिंगुलर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्योंकि गर्ल्स का उसने मेंशन कर दिया है, इसीलिए हम लोगों ने हर लगाया। अगर वो मेंशन ना करता तो फिर हम लोग क्या करते, फिर हम लोग जनरली यूज करते हिज जो है वो यूज करते हिज। ज़ैनब, यहाँ पे आपका हार ही आएगा। अच्छा जी, अगर आप लोगों का कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग, ठीक है, दोबारा से मैं बता देता हूँ। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास अगर इनडेफिनिट प्रोनाउन आ जाए, लाइक ये आप लोगों के इनडेफिनिट प्रोनाउन है, एटीसी लिख लेता हूँ, इसके अलावा भी जो है वो कुछ है। अगर आपके पास इनडेफिनिट प्रोनाउन आते हैं, अगर आपके पास इनडेफिनिट प्रोनाउन आते हैं तो उसमें आपने पोजेसिव जो है वो किसके अकॉर्डिंग लगाना है। लाइक हमारे पास आ गया एवरीवन शुड डू हिज ड्यूटी। हमने ये करना है, हमारा जो इनडेफिनिट प्रोनाउन है उसमें एक चीज आपने याद रखनी है कि उसमें हमारा जो पोजेसिव है वो सिंगुलर आएगा। अब ये देख लें कि आएगा क्या, ही आएगा, शी आएगा। जब उसने कुछ मेंशन ना किया हो कि बॉय है या गर्ल है, फीमेल है या मेल है, तो फिर आपने जो है वो ही लगा दें। अगर वो मेंशन कर देता है तो फिर आपने इसके अकॉर्डिंग जो है वो लगाना है, लेकिन लगाना आप लोगों ने पॉजिटिव जो है वो सिंगुलर लगाना है। ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। यहाँ पे अगर उसने मेंशन कर दिया है गर्ल्स का तो फिर आपने जो है उसका सिंगुलर लगाना पॉजिटिव, और अगर वो मेंशन नहीं करता तो फिर आपने जो है वो ही का जो है वो पॉजिटिव केस लगाना है, लेकिन आपने लगाना सिंगुलर है। क्लियर है? अच्छा, एनीबॉडी कैन डू हिज आएगा जी। ठीक है जी। अच्छा, फिर आपने देखना है कि जी नॉन रिलेटिव प्रोनाउन जो है उसका यूजेज कहाँ कहाँ पे होना है। इसका ज़रा सा आपका जो है वो मैं आइडिया दे देता हूँ कि आपके रिलेटिव प्रोनाउन जो है उसका यूजेज जो है वो कहाँ पे होगा। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन का यूजेज है वो क्या होगा। रिलेटिव प्रोनाउन सबसे पहले ये देख लें, रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो होते कौन कौन से हैं। हमारे पास जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, विच रिलेटिव प्रोनाउन है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, और उसके साथ वो जो है वो भी आपका रिलेटिव प्रोनाउन होगा। अच्छा, मैं देख लेता हूँ, सबसे पहले मेरे पास आ गया जी वो का यूज है वो किधर करेंगे। वो जो है हमें जनरली पता है कि वो जो है इज यूज्ड
फॉर पर्सन, किसी भी पर्सन के लिए जो है वो हम लोग वो का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है विच। विच किस चीज के लिए यूज करते हैं? विच जो है वो मोस्टली इज यूज्ड फॉर थिंग्स और एनिमल्स, जानवरों के लिए या हम लोग थिंग्स के लिए, चीजों के लिए, बेजान चीजों के लिए जो है वो हम लोग विच का इस्तेमाल करते हैं। और लास्ट में हमारे पास आ जाता है जी दैट का इस्तेमाल जो है वो किसके लिए करते हैं? दैट का इस्तेमाल जो है वो कब करेंगे? अच्छा, जब हमारे पास जो है वो इंडेफिनिट प्रोनाउन आ जाए, जैसा कि एनी है, फिर उसके बाद ऑल, एवरी, और फिर उसके बाद फ्यू, लिटिल, अच्छा, जब आपके पास इंडेफिनिट प्रोनाउन आ जाए, ये आप लोगों के इंडेफिनिट प्रोनाउन। एक एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ जी, उसके बाद अच्छा, जब आपके पास इंडेफिनिट प्रोनाउन आ जाए सेंटेंस में, उसके साथ आप लोगों ने दैट का वर्ड जो है वो यूज करना है। जैसे एग्जांपल आपके पास ऑल इंडेफिनिट प्रोनाउन आ गया, फिर आप लोग दैट जो है वो लगाना है। ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गुड। ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गुड। तो जब आपके पास इंडेफिनिट प्रोनाउन आ जाए, उसके साथ आपने जो है वो दैट का यूज करना है। विच किसके साथ यूज करना है? विच आप एनिमल के साथ और बेजान चीजों के साथ यूज कर सकते हैं। और वो किसके साथ यूज करना है? वो जो है वो आप लोग यूज कर सकते हैं फॉर पर्सन, किसी भी जानदार के लिए जो है वो आप लोग वो का इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, आज के लिए जो है वो हम लोग इतना ही करेंगे। इसको आप लोगों को मैं एक दो सेंटेंसेस लिख लेता हूँ, आप लोगों ने जो है वो उसको ट्रांसलेट करना है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ लीजिए। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ लें। अगर किसी रूल का समझ नहीं आया आप लोगों को तो आप लोग जो है वो पूछ सकते हैं। मैं एक यहाँ पे जो है वो सेंटेंस लिख रहा हूँ, जिस तरीके से वो आपसे पूछेगा। अच्छा, आप लोगों के पास है वो एक सेंटेंस आ गया। अब आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो किस तरह से पूछेगा, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ कुछ वर्ड को, और उन वर्ड का जो है वो आप लोगों ने बताना है कि उन वर्ड में जो है वो प्रॉब्लम है, अगर है तो क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले आपके पास ये है, फिर आपके पास ठीक है। अच्छा, आप लोगों ने ये बताना है इसमें मिस्टेक है, अगर है तो क्या मिस्टेक है, ये आप लोगों ने जल्दी से देख। वॉइस वॉइस आ रहा है, वॉइस आ रहा है। आप लोगों ने जल्दी से बताना इसमें प्रॉब्लम क्या है। हमारा जो रिलेटिव प्रोनाउन वाला जो था पोर्शन, या रिलेटिव प्रोनाउन वाला जो हमने रूल पढ़ा था, वो यहाँ पे अप्लाई होगा। और जल्दी से आप लोगों ने मुझे बता देना है कि इसको जो है वो आप लोगों ने
ठीक है जी, आप लोगों के पास जो है वो सेंटेंस आ गया। आपने ये देखना है एग्जाम में भी जो है वो इसी किस्म के क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछेगा। आपने क्या करना है कि जी आपने जो वर्ड है, अंडरलाइन वर्ड है, उसको आइडेंटिफाई करना है और उसका प्रॉब्लम जो है वो फिक्स करना है, या उसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसको फिक्स करना है। तो यहाँ पे अगर देखें तो हमारा जो है वो रूल कौन सा अप्लाई होगा, यहाँ पे हमारा जो हम लोगों ने रिलेटिव प्रोनाउन का रूल पढ़ा है वो अप्लाई होगा। ये भी रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, ये भी रिलेटिव प्रोनाउन आ गया। और रूल क्या था? रूल मैं आपको बता दूं, रूल ये था कि हमारा रिलेटिव प्रोनाउन के फौरन पहले, रिलेटिव प्रोनाउन के फौरन पहले जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमारा वर्ब और हेल्पिंग वर्ब लगेगा। यहाँ पे भी रिलेटिव प्रोनाउन के फौरन पहले जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हमारा हेल्पिंग वर्ब और वर्ब जो है वो लगेगा। अगर मैं यहाँ पे मिस्टेक देखूं तो ये हमारा फर्स्ट वाला रिलेटिव प्रोनाउन है, उससे पहले जो है वो हमारा सब्जेक्ट है। अब ये सब्जेक्ट सिंगुलर है प्लूरल है, ये आपने देखना है। सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है, अगर सिंगुलर है तो फिर इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर रहना चाहिए। सेकेंड वाला मैं अगर देखूं तो वो रिलेटिव प्रोनाउन है, उससे पहले हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट को देखूंगा सिंगुलर है प्लूरल है, अगर सिंगुलर है तो फिर इसके साथ हैज लगाएगा, अगर ये प्लूरल है तो फिर इसके साथ हैव लगाएंगे। तो क्योंकि ये प्लूरल है और इसके साथ हैव भी लगा हुआ है तो इसमें मिस्टेक नहीं है। आपकी जो मिस्टेक थी वो ये बनी। तो इस किस्म के क्वेश्चन जो है वो आप लोगों से पूछेगा। आप लोगों ने इसके लिए जो है वो मेंटली प्रिपेयर रहना है कि आप लोगों को अगर इस किस्म के क्वेश्चन पूछ भी लेता है तो आप लोग जो है वो इसको इजीली सॉल्व कर सके। अब जो है वो आप लोगों का टेस्ट, आप लोगों को टेस्ट है वो दिया जाएगा, इसी किस्म का जो है वो टेस्ट दिया जाएगा। उसको आप लोगों ने जल्दी से जो है वो सॉल्व कर लेना है। और हमारा जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है उसको हम लोगों ने आज कंप्लीट कर दिया है। कल हम लोग जो है वो टेंसेस का कुछ पोर्शन जो है उसको देखेंगे। तो कल के लिए जो है वो, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।